Start. Welcome to all my friends, students in physics class by Dr. हामिद सर। दोस्तों, आज का जो टॉपिक है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट इंटरेस्टिंग टॉपिक है, ट्रांसफार्मर। हर किसी के लिए ये जिज्ञासा कुतूहल का विषय होता है कि ट्रांसफार्मर क्या है, कैसे काम करता है, इसके अंदर क्या क्या पार्ट्स लगे हुए हैं। पढ़ाई में भी और जो नहीं पढ़ना जानते उनके लिए भी ट्रांसफार्मर एक काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक होता है कि ट्रांसफार्मर कैसे वर्क करता है, ट्रांसफार्मर है क्या, इसके क्या क्या पार्ट्स होते हैं, इसके क्या प्रिंसिपल्स होते हैं। एग्जामिनेशन के व्यू से तो ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। 100% गारंटी के साथ है कि एक क्वेश्चन तो ट्रांसफार्मर के रहने ही रहने हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑल टाइप क्वेश्चन, इससे लॉन्ग शॉर्ट न्यूमेरिकल सब मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑल टाइप क्वेश्चंस कर सकते हैं। ट्रांसफार्मर है क्या? तो दोस्तों, ट्रांसफार्मर एक डिवाइस होता है जो अल्टरनेटिंग ईएमएफ के मान को घटाता भी है और बढ़ाता भी है। आपने देखा होगा कि आपके घर के आसपास रोड पे बड़े बड़े ट्रांसफार्मर्स लगे रहते हैं। इस ट्रांसफार्मर का क्या काम होता है? इसका काम होता है, इसके पास जो करंट है वो इनपुट वो 11,000 वोल्ट एसी का आता है, जिसको 220 या 440 में कन्वर्ट कर देता है। तो ये किसने क्या किया? हाई वोल्टेज को लो वोल्टेज में कन्वर्ट किया। आपके घर में स्टेबलाइजर होगा, स्टेबलाइजर में दोनों काम होता है, लो को हाई और हाई को लो करना। तो दोस्तों, ट्रांसफार्मर एक ऐसा डिवाइस होता है जो दोनों काम कर सकता है। अल्टरनेटिंग ईएमएफ के मान को बढ़ा भी सकता है और घटा भी सकता है। एक ऐसा डिवाइस जो अल्टरनेटिंग ईएमएफ के मान को बढ़ाए और घटाए विदाउट लॉस ऑफ एनर्जी, उसी का नाम होता है दोस्तों ट्रांसफार्मर। घटा बढ़ा के फिर उसको ट्रांसफर कर देता है करंट को, वोल्टेज को, इसी का नाम ट्रांसफार्मर है। इसकी जो प्रिंसिपल है वो एक्चुअल में म्यूचुअल इंडक्शन पे बेस्ड है। ट्रांसफार्मर इज बेस्ड अपॉन म्यूचुअल इंडक्शन, और में आप कह सकते हैं कि फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पे आधारित है। ट्रांसफार्मर के टाइप्स की बात करें तो ट्रांसफार्मर दो तरह के होते हैं, एक बढ़ाने वाला, एक घटाने वाला। जो घटाने वाला होगा, जिससे वोल्टेज घटेगा, उसका नाम स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होगा। दूसरा जो वोल्टेज बढ़ाएगा उसका नाम स्टेप अप ट्रांसफार्मर होगा। देयर आर टू टाइप्स ऑफ ट्रांसफार्मर, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर एंड स्टेप अप ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर के अंदर ज़्यादा कोई पार्ट्स लगे नहीं रहते हैं। मेनली इसके 3 पार्ट्स होते हैं। एक लेमिनेटेड आयरन कोर। लेमिनेटेड का मतलब होता है परत दर परत। यहाँ देखिए मैंने 3 लेयर्स बनाए हैं। ये आयरन के बने, सॉफ्ट आयरन के बने होते हैं, नर्म लोहे के बने होते हैं, लेमिनेटेड आयरन कोर्स होते हैं। ये लेमिनेटेड क्यों बनाया जाता है? खुद एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि लेमिनेटेड क्यों बनाया जाता है। इसका कारण होता है कि ईडी करंट कम प्रोड्यूस हो। ईडी करंट प्रोड्यूस होगा, फिर ट्रांसफार्मर गर्म हो जाएगा, एनर्जी लॉस होगा। तो ईडी करंट प्रोड्यूस ना हो, ईडी करंट भंवर धारा आपको पढ़ाया गया है, वह प्रोड्यूस ना हो, इसीलिए इसके लिए लेमिनेटेड आयरन कोर्स इसमें दिए जाते हैं। इसके जो वर्टिकल साइड्स होते हैं, इसमें कॉइल्स लगे रहते हैं। एक कॉइल जिसमें इनपुट डाला जाता है, उसका नाम प्राइमरी कॉइल है, जिससे आउटपुट प्राप्त होता है, निकाला जाता है, भेजा जाता है, उसको हम लोग सेकेंडरी कॉइल कहते हैं। यही ट्रांसफार्मर का फिगर हो गया आपका। अब आइए, वर्किंग मेथड क्या है। ज़्यादा कुछ करना नहीं है आपका, बस यहाँ पे इनपुट डालना है, स्विच ऑन कर देना है प्राइमरी कॉइल में, बस आउटपुट आपको मिलना शुरू हो जाएगा। कैलकुलेशन मैं दिखा रहा हूँ कैसे ये वोल्टेज बढ़ाने या घटाने का काम करता है। तो सारा खेल नंबर ऑफ टर्न्स का है। नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी कॉइल एंड सेकेंडरी कॉइल। मान लिया जाए नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी कॉइल इज NP एंड नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी कॉइल इज NS। इनपुट EMF इन प्राइमरी कॉइल इज EP, और आउटपुट जो सेकेंडरी में प्राप्त हो रहा है उसको बोलते हैं ES। E प्रोपोर्शनल N के, E बराबर KN। EP करेंगे तो KNP, ES को KNS, दोनों को डिवाइड कीजिए, K कैंसिल, NS बाई NP। एक बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला ट्रांसफार्मर में। जब भी आपको इनपुट वोल्टेज दिया जाए, नंबर ऑफ टर्न्स दिया जाए, आउटपुट निकालना हो, तो यही फॉर्मूला आप पुट करेंगे। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला हो गया, इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव भी हो गया। ES बाई EP इक्वल NS बाई NP। अब यहाँ पे सोचें कि नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी कॉइल इज ग्रेटर देन द नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी कॉइल, NS इज ग्रेटर देन NP, तो श्योर है कि ES ग्रेटर देन EP। ES इज ग्रेटर देन EP। जब मतलब वोल्टेज बढ़ गया है, आउटपुट वोल्टेज बढ़ गया, तो ट्रांसफार्मर कैसा हो गया? स्टेप अप ट्रांसफार्मर हो गया। और अगर
NS छोटा हो NP से तो ES छोटा होगा EP से, तो वोल्टेज घटा देगा, उसका नाम होगा स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। स्टेप अप जो वोल्टेज बढ़ाए, स्टेप डाउन जो वोल्टेज घटाए। अब दोस्तों अगला टॉपिक में टर्न्स रेशियो है। शॉर्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज टर्न्स रेशियो, ऑब्जेक्टिव में भी पूछे जाते हैं। टर्न्स क्या रेशियो क्या है, जैसे आपने देखा ट्रांसफार्मर में दो कॉइल है, सेकेंडरी और प्राइमरी, तो सेकेंडरी के नंबर ऑफ टर्न्स और प्राइमरी के नंबर ऑफ टर्न्स के रेशियो को ही टर्न्स रेशियो कहा जाता है। टर्न्स रेशियो का फॉर्मूला हो गया NS/NP। NS क्या है दोस्तों, नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी कॉइल, NP नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी कॉइल। ये रेशियो टर्न्स रेशियो कहलाता है और ये इक्वल हो गया ES/EP के। अब नेक्स्ट टॉपिक है, व्हाट इज इफिशियंसी ऑफ ट्रांसफार्मर। इफिशियंसी मतलब होता है दक्षता। दक्षता किसी भी मशीन का, डिवाइस का दक्षता निकालना पड़ता है, इफिशियंसी निकालना पड़ता है। हर आदमी का भी इफिशियंसी होता है कि कितना आपने आउटपुट किया, मतलब कितना काम किया और कितना एनर्जी आपने लिया। कोई भी मशीन हो, कार हो, है ना, सबकी इफिशियंसी होती है, कितना एनर्जी खर्च कर रहा है और कितना वो आउटपुट दे रहा है। हमेशा आउटपुट को ऊपर रखना है, इनपुट को नीचे रखना है। कितना एनर्जी आउटपुट में मिल रहा है, कितना इनपुट में दे रहे हैं, इस दोनों का रेशियो, द रेशियो ऑफ इनपुट नहीं आउटपुट को ऊपर रखना, द रेशियो ऑफ आउटपुट पावर एंड इनपुट पावर ऑफ अ ट्रांसफार्मर इज कॉल्ड डैश डैश, मतलब इफिशियंसी ऑफ ट्रांसफार्मर। इफिशियंसी को ईटा से डिनोट करते हैं। इस तरह के साइन को आप ईटा पढ़ते हैं। ईटा क्या है, इफिशियंसी ऑफ ट्रांसफार्मर। ये भी एक इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज इफिशियंसी ऑफ ट्रांसफार्मर। तो क्या कहेंगे दोस्तों, द रेशियो ऑफ आउटपुट पावर एंड इनपुट पावर। आउटपुट को हमेशा ऊपर रखना है, इनपुट को नीचे रखना है। आउटपुट पावर हो गया ES/IS, इनपुट हो गया EP/IP इंटू 100 से इसको मल्टीप्लाई करते हैं क्योंकि ये रेशियो 1 से कम होता है। जनरली आउटपुट कम होते हैं इनपुट से, जनरली आउटपुट कम होते हैं इनपुट से, तो ये रेशियो 1 से कम होगा। इसको परसेंटेज में व्यक्त करना है तो 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। ES/IS/EP/IP इंटू 100, ये हो गया ईटा। ईटा क्या, इफिशियंसी ऑफ ट्रांसफार्मर। क्या है दोस्तों, ये रेशियो, किसका रेशियो, रेशियो ऑफ आउटपुट पावर। पावर का फॉर्मूला यहाँ पे जो पुट हुआ V इंटू आई होता है, V के जगह पे E है और I तो है ही। आउटपुट किस में मिल रहा है, सेकेंडरी में मिल रहा है, इसलिए ES इंटू IS, अब I कर दिया EP इंटू IP इंटू 100। एक इंपॉर्टेंट ये शॉर्ट। अब इस ट्रांसफार्मर में एक चीज बच रहा है कि व्हाट आर द लॉसेस इन ट्रांसफार्मर। डिफिनेशन में लिखते हैं विदाउट लॉस, लेकिन 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 बहुत सारे यहाँ पे लॉस होते हैं। कॉपर लॉस, आयरन लॉस, हिस्टेरेसिस लॉस, और भी लॉसेस हैं। अगला टॉपिक जो होगा आपका वो लॉसेस इन ट्रांसफार्मर होगा। आप पढ़ के आए। आज इतना ही है, धन्यवाद।